सभी मित्रों को प्रणाम। सत साहेब साहेबंदी साहेबंदी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, एक मित्र ने पूछा है धर्म अधर्म क्या है। आइए इसी विषय पर कुछ चर्चा करते हैं। किसको धर्म कह रहे हैं और अधर्म किसको कहते हैं। साथियों, संतों की वाणी के द्वारा समझते हैं। तुलसी साहब क्या कहते हैं धर्म के बारे में। तुलसी साहब कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण। तुलसी साहब कहते हैं दया, जो दया है वो धर्म का मूल है। इसमें चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी रिलीजन को मानने वाला, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, लेकिन असली धर्म क्या है? दया का भाव। दया का भाव ही धर्म है। जैसे इस पृथ्वी का जो धर्म है ये हमारे को अंजल देती है, फल फ्रूट देती है। इस पर तरह तरह के वृक्ष हैं, तरह तरह की, और वो जो वृक्ष हैं वो सबको छाया देते हैं, सबको फल फ्रूट देते हैं, सबको अन्न धन देते हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, किसी भी उसको संप्रदाय को मानने वाला, सबको एक समान। इसका पृथ्वी का धर्म क्या है? सबको एक सम्मान, एक दृष्टि से देखना। ऐसे ही जो जल का धर्म क्या है? जल का धर्म है प्यास बुझाना। चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तो इसका जो धर्म है, जल का धर्म है सबकी प्यास बुझाना। अग्नि का धर्म है सबको एक जैसी तपिश देना। इस सूर्य का धर्म क्या है? सबको एक बराबर समदृष्टि, सबको एक बराबर देखना, सबको एक बराबर रोशनी देना, एक बराबर तपिश देना, यही इसका धर्म है। तो इस मनुष्य का ये मानव जीवन में आया है, इसका अलग अलग धर्म कैसे हो गए? इसका अलग अलग धर्म नहीं है, सबका एक ही धर्म है, अलग नहीं है। अलग क्या है? संप्रदाय है, अलग संप्रदाय है। हमारी ये संप्रदाय है, हमारा यह संप्रदाय, हमारी ये संप्रदाय, ये सब संप्रदाय। बहुत महापुरुषों ने जिसको बाड़ाबंदी कहा, बाड़ाबंदी संप्रदाय है। सिख पंथ जो है वो एक नानक साहब ने एक रास्ता बताया है। ऐसे ही बहुत सारे कबीर साहब ने अपना एक रास्ता बताया, तरीका बताया, विधि बताया। ऐसे उस मालिक से मिलना है, ये उनका धर्म था, यही धर्म है। अब भाई हम इस तरीके से उस मालिक से मिले। नानक साहब ने कहा इस तरीके से हमने अपने जीवन को धारण करना चाहिए, अपने जीवन को चलाना चाहिए। ऐसे ही जीवन इस संसार में 5 तत्वों के पुतले मार करके हमने ऐसे संसार में रहना चाहिए। यही तो धर्म सिखाया है, सबको प्रेम की भाषा सिखाई है। तो उसी बात को तुलसी साहब कहते हैं दया धर्म का मूल है। दया जो है, दया का स्वभाव, सब में दया का स्वभाव होना चाहिए, यही धर्म का मूल है। दया, जिसके अंदर दया नहीं है वो अधर्म में है, वो पाप में है, और जिसके अंदर दया का अभाव वो धर्म में है। तो इनका दोनों का अंतर, यही तो यंत्र है। जो सेवा भाव में सबके प्रति दया का भाव रखता है वो धर्म में है, और जो दया का भाव नहीं रखता, जिसमें अहंकार भाव हो, पाप में। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। कहते हैं पाप मूल अभिमान, जिसमें अहंकार भाव आ गया तो वहां पाप है, वहां से पाप की उत्पत्ति होगी, पाप के बीज बो दिए। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए। तुलसी साहब कहते हैं दया मत छोड़िए भाई, जब लग घट में प्राण। जब तक इस शरीर में ये श्वास जो चल रही है तब तक दया मत छोड़िए। सबके प्रति, मानव के प्रति दया का भाव होना चाहिए। मानव के प्रति नहीं,
हर जीव के प्रति दया का भाव होना चाहिए। कोई भी जीव है, सबके प्रति दया का भाव होना चाहिए। तो कोई भी धर्म, कोई भी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब प्रेम का संदेश देते हैं, प्यार का संदेश देते हैं। नानक साहब ने सबको, सब जीवों की सेवा में लगाया। एक समय की बात है, नानक साहब जब युवा अवस्था में थे तो नानक साहब को उनके पिताजी ने कहा, भाई जाओ खेत में चिड़िया लगी हुई हैं और जाओ चिड़िया उड़ाओ। किसी ने आकर के संदेश दिया कालूराम मेहता जी को कि आपके खेत में चिड़िया लगी हुई है, और सारा बीज जो चुग लिया। और उन्होंने नानक साहब को उपदेश दिया, जा भाई खेत में जा और चिड़िया उड़ा। नानक साहब मचान पर बैठ करके, पहले मचान बनाते थे लकड़ी का, मचान पर बैठ करके क्या करें, राम ही की चिड़िया राम ही का खेत, खा लो है चिड़िया भर भर पेट। कहते हैं राम ही की चिड़िया राम ही का खेत, खा लो है चिड़िया भर भर पेट। धर्म को समझ लिया ना, धर्म को समझ लिया। जो मेरे अंदर है वो सबके अंदर है। तो हम किससे झगड़ा कर रहे हैं, किससे द्वेष कर रहे हैं, किससे नफरत कर रहे हैं? सब में तो वही मालिक काम करता है, सब में तो वही दाता बैठा है, वही खुदा बैठा है। कोई घट खाली नहीं, सब घट मेरे साइया सुनी सेज ना कोई, बलियारी वाह घट के जा घट पर घट हो। सब में तो मालिक बैठा है, वो खुदा बैठा है, वो सदगुरु बैठा है। किससे नफरत करें? दूसरे से किससे नफरत करें? दूसरे से नफरत करने का मतलब स्वयं से नफरत करना, मालिक से नफरत करना। जब हम किसी को छोटा बड़ा समझते हैं तो किसको? उस जो बनाने वाला, इस सृष्टि का रचयिता, हम उसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। किसी को हम छोटा समझ रहे, किसी को बड़ा छोटा समझ रहे हैं, तो उस मालिक की रचना पर उंगली उठा रहे हैं। नहीं, सबको समदृष्टि से देखना चाहिए, सबके प्रति दया का भाव होना चाहिए। चाहे पशु हो, पक्षी हो, मानव, सबके प्रति दया का भाव हो, यही असली धर्म है। और जो ये कार्य नहीं करता, जो द्वेष भावना रखता है, अहंकार भाव रखता है, आप देखते हैं रोड पर कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हुआ देखा हमने, और हम वहाँ से उसको छोड़ करके साइड में से गुजर गए अहंकार भाव में, तो क्या होगा? हमने अहंकार पाल लिया, पाप कर्म कमा लिया। अगर हम उसको उठा करके हॉस्पिटल में ले जाते, उसकी सेवा करते, तो यही तो दया का धर्म है, यही तो धर्म है। इसलिए धर्म तो यही है, जीवों की सेवा करना, यही तो असली धर्म है। उस काम को हमने छोड़ दिया। इस काम को कोई भी कर ले, किसी भी संप्रदाय का कर ले, तो वही असली धर्म है। इसलिए सबको प्यार से, प्रेम से, ये संसार सबका है, सभी इसमें प्रेम से रहें, शांति से रहें, तो यही असली धर्म है। तो फिर ये सत्संग प्रेमियों, सबको एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, खुशी से, आनंद से रहना चाहिए। किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। इससे बढ़िया और कोई धर्म नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलो साधु सत साहेब, सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।